हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि गणित की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी तक आपने गणित की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं गणित की तैयारी कैसे करूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी तक गणित में कुछ तैयार नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी तक आपको गणित में कुछ भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल 5 पॉइंट को बताएंगे। ठीक है, केवल ये 5 पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, अगर आपने इन 5 पॉइंट को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप गणित में 110% पास हो जाओगे। ठीक है, आपको गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप गणित में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपने गणित में अब भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वीडियो देख लो और आपको गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए आप पॉइंट नंबर 1 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 1 बेहद ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए सिद्ध कीजिए √5 √2 √3 इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने √5 को सिद्ध करना सीख लिया, ठीक है, तो आप उसी तरह से √2 √3 को आप एकदम आसानी से सिद्ध कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं √5 को सिद्ध कीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आपको केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। आप कितने भी सारे क्वेश्चन हो उन सारे क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, केवल आपको स्टेप पता होना चाहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए एक क्वेश्चन को तैयार कर लो, बाकी सभी क्वेश्चन उसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए। जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन √5 √2 √3 जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्तों। इन सवाल को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस ना करना है और इनके बिना दोस्तों बात नहीं बनेगी। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर है 2। देखिए इसमें क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये देखिए इसमें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है। इसमें देखिए ये एक आपको टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टेबल के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, इस टेबल में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा, देखिए आपको 2 रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। ठीक है, और उनमें आपको पता होना चाहिए कि उनकी रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, कब एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, कब प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, और उसका आपको रेशियो पता होना चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और देखिए इसमें अगला केस बनेगा, कब ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। अगर ये रेशियो मिल जाए तो देखिए रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, और देखिए एक केस बनेगा कि कब ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच जो गैप होगा हर जगह समान गैप होगा। ठीक है, ये 2 रेखा समांतर होंगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, ये कब समांतर होंगी, जब देखिए इनका रेशियो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तब ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको आना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कब संपाती होंगी और कब समांतर होंगी। ठीक है, तो ये टेबल बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस टेबल के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसके बिना भी बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों हम अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 है द्विघात समीकरण। इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमें द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके मूल होते हैं कब भिन्न होते हैं। ठीक है, कब मूल उसके बराबर होते हैं, कब इसका कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये B² - 4AC ये वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप मूलों की प्रकृति पता नहीं कर पाओगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जो द्विघात समीकरण होती है उसको आपको हल करना भी आना चाहिए, उसके रूट निकालने आना चाहिए और देखिए हमें x की वैल्यू इस सूत्र से भी निकालनी आनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो
बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसके बगैर बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति टेबल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको त्रिकोणमिति टेबल 100% तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना टेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो आप बिल्कुल भी गलत हो। आपको एक क्वेश्चन आपको हिलेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, 100% आपको त्रिकोणमिति टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति टेबल पर आधारित 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो त्रिकोणमिति टेबल होती है उस पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको टेबल बहुत अच्छी तरह से याद है तो आप उन 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाओगे, अन्यथा आप उन क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति टेबल अच्छी तरह से याद करनी है और उसकी एक एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए, जो उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊंचाई दूरी पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो त्रिकोणमिति टेबल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर पूरी टेबल नहीं याद हो पा रही है तो आपको देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान जरूर याद कर लेना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूरी टेबल नहीं याद हो रही है तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद कर लेना है। वैसे आपको पूरी टेबल याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए त्रिकोणमिति टेबल को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और उसकी एक एक वैल्यू को आपको अच्छी तरह से याद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो चलिए अगले और लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए आपको इसका आयतन निकलवाया जा सकता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ निकालना पड़ सकता है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना आना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसका सूत्र भी पता होना चाहिए, आयतन का, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका सूत्र याद है तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करके आपका आंसर तुरंत ही निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए, क्वेश्चन को जांच करना आना चाहिए। कैसे, जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसमें आपको, तो उसमें देखिए यही नहीं पता है कि आपको क्या निकालना है, ठीक है। आयतन निकालना है कि वक्र पृष्ठ निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन को जांच करना आना चाहिए, परखना आना चाहिए कि हमें इसमें क्या चीज़ निकालना है। आयतन निकालना है तो आपको आयतन का सूत्र लगाना है, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन को जांच करना आना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट। अगर आपने इन 5 पॉइंटों को तैयार कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। अगर आपने केवल और केवल इन 5 पॉइंटों को तैयार कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, इन 5 पॉइंट को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और इन 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने इन 5 पॉइंट को तैयार कर लिया तो वेरी गुड, और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप ही करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।